एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे एडिटर साहब का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हो गया है। वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको काफ़ी मुंह पे चोट लगी है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। आप सब उनके लिए दुआ करें। और दूसरा ये है कि सुबह सुबह का टाइम है, आप चेक करें कि कैसा मौसम हुआ है। सूरज साहब तो बिल्कुल नाराज़ हो गए हैं। आजकल लोग मुझसे नाराज़ काफ़ी हो रहे हैं, मेरा ख्याल है सूरज भी उनमें शामिल हो चुका है। बट जिसने नाराज़ होना है वो अपनी मर्ज़ी से हो रहा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ, मुझे पता है कि मेरे से नाराज़ होने की कोई वजह होनी चाहिए। वो मुझे पता चलेगी, मेरी गलती होगी, 100 दफ़ा माफ़ी नहीं होगी तो अल्लाह माफ़ कर देगा। चलें जी, अब काम पे पहुंच रहे हैं। 7 भी नहीं बजे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। लाइफ बहुत बिजी है मगर मौसम चेक करें गाइस, मौसम कह रहा है कि मैं ही हूँ आज। चेक करें, चेक चेक चेक। ओह माय गॉड, One eternity later. And so morning I was in the school and now coming back home and bura hal. Though weather is very nice but still work load and everything. Life is a little hard nowadays और बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। फिर पर्सनल भी कमिटमेंट्स होती हैं, फिर अपना जिम वगैरह को भी टाइम देना होता है। फिर स्लो को बिल्कुल टाइम नहीं दे सक रही हूँ आजकल, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट हूँ। और बस उसको मैंने सोचा था कि थोड़ा सा भी टाइम निकले तो मैं उसको शावर दूँ। उसका बात का टाइम हो चुका हुआ है और बस आई विल शेयर द थिंग्स विद यू. It will be boring, I guess, so that is why I'm not sharing a lot. Don't mind any mess, but I came home from school और बहुत काम था। आज का वर्कलोड वैसे ही बहुत बड़ा हुआ है और ये मेरी स्वीट हार्ट ने ज़रा She was missing me like crazy, as you can see. She's jumping, dancing, rolling. लोली पोली बन गया बेबी, लोली पोली बन गया है बेबी, लोली पोली। आई नो यू मिस मी, आई नो। ऐसा है कि जी आजकल वर्कलोड काफ़ी है तो स्कूल में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। इवन आई कैन नॉट मेक अ सिंगल पर्सनल फ़ोन कॉल, इतना बिजी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव बीन मैनेज वेरी वेल और काफ़ी अच्छे तरीके से। नाउ आई हैव टू गिव टाइम टू स्नो एंड माई हाउस एंड इसके बाद का भी टाइम हो चुका हुआ है तो आई विल फिक्स सम थिंग्स फॉर हर बिकॉज आई थिंक कि इसको अब बात दे देना चाहिए। ये जो गंदा बच्चा है ना, इसको बात दे देना चाहिए, है ना। एवरीवन, तो जी घर से फारिग हो गए, अब चल रहे हैं जिम की तरफ। वहाँ पे अपने पार्टनर का वेट करेंगे जो कि अभी मेरा ख्याल है थोड़ी लेट है और बड़ी अच्छी सपोर्ट है। वैसे मेरा ख्याल है कि जिम जो है ना किसी पार्टनर के बगैर हो ही नहीं सकता। कभी वो डाउन, कभी मैं डाउन, कभी वो मुझे मोटिवेट कर लेती है, कभी मैं उसको मोटिवेट कर लेती हूँ। इसी तरह हमने नहीं करना होता, हम कहते चलो आ जाओ कोई बात नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को कर ही लेते हैं बूस्ट अप और कर ही लेते हैं डेली जिम और अच्छा गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है। कभी क्रैम्प्स पड़ते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये बिल्कुल मतलब जिसको पता भी नहीं है ना ज़िंदगी में, कभी किसी ने एक्सरसाइज का जिसको कहते हैं ना देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, होता ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था, वो वाला सीन है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लाइकिंग इट एंड आई थिंक ये मेरा लाइफस्टाइल अब रहेगा टिल आई हैव स्ट्रेंथ एंड लाइफ। लेट्स सी क्या प्लान होता है। बाकी बेस्ट प्लान तो अल्लाह के ही होता है। इवन ये मेरी जिम पार्टनर हैं जो इस वक्त आंटी बन के बैठी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने जिम नहीं करना, 1.5 घंटा इस औरत ने पहले आहिस्ता 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 चार्ज होना है और जब जिम बंद होने का टाइम होना है ना तो इसने एक्सरसाइज। हेलो गाइस, आज वर्कआउट ट्रेनिंग बहुत ही टफ रही, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मशीनों पे काम करवाया, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि मैं उनसे बड़ी हूँ। उन्होंने मुझे छोटे छोटे बड़े बड़े वेट पकड़वा दिए, बहुत जुल्म।